अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, वो भी क्रीमी नरगिसी कोफ्ते। आपने बहुत से नरगिसी कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन ये मैंने बहुत स्पेशली आपके लिए रेसिपी प्रिपेयर की है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले नरगिसी कोफ्तों का मसाला तैयार करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमने पहले करी तैयार नहीं करनी इसकी, पहले हमने कोफ्तों का मसाला तैयार करना है। तो देखते हैं कि कोफ्तों का मसाला तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने अंडे लिए हैं, ये 7 अंडे हैं। इन 7 अंडों को मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से नमक डालकर बॉईल कर लिया था, ये देखिए। और इसके अलावा मैंने इन अंडों को इसलिए बॉईल किए हैं ताकि जो हम कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करें वो इसके ऊपर वाली लेयर पे हम इस तरह करके लगाएंगे। ये इस तरह करके जो हम मिक्सचर तैयार करेंगे वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा मैंने क्या लिया है, मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको देखिए मैंने हाफ कट कर लिया है। लहसुन लिया है हस्बे ज़रूरत, लहसुन ज़रूर डालना है। मतलब ये तमाम वो इंग्रेडिएंट है जो डालना बहुत लाजमी है, उसके बगैर हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो अच्छे तैयार नहीं होते। धनिया और पुदीना लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने 1 पीस अदरक का लिया है, 2 हरी मिर्चें, और ये देखिए ये है चिकन के मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये देखिए 2 पीसेस लिए, आधा किलो चिकन है ये। अगर आपके पास चिकन का कीमा मौजूद है तो आप वेल एंड गुड, बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास घर में चॉपर मौजूद है जिसकी मदद से आप इजीली कीमा बना सकते हैं तो फिर तो ज़रूरत है कि फिर तो आप ये भी है कि आप ये बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिए हुए। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि देखिए मैंने ये छलनी रखी हुई है। अगर आप लोगों के पास, जैसे मेरे पास बड़े बड़े पीसेस मैंने रखे हुए हैं और मैं इन पीसेस को जो है चॉप करूँगी चॉपर के अंदर, तो इस तरह से ये देखिए मैंने नीचे प्लेट रखी हुई है ताकि जो भी एक्स्ट्रा फालतू पानी है वो निकल जाए। और पानी निकालने का मकसद क्या है, पानी निकालने का मकसद ये है कि इससे हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं, वरना अक्सर कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। उनके टूटने की वजह यही होती है कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अगर आपके घर में मतलब चॉपर नहीं है और आपने कीमा मंगवाया हुआ है, चाहे वो बीफ का है चाहे वो चिकन का कीमा है, तो आप यूँ करें कि कीमे को जो धोने की रेसिपी है ना, जो तरीका है कीमे को धोने का, बेसिक तरीका, जिसके ज़रिए उसमें से तमाम एक्स्ट्रा पानी भी रिमूव हो जाता है और सारे मामलात हो जाते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मैंने कीमा आलू का सालन बनाया था, उसमें मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि कीमा किस तरह से आपने धोना है कि वो ज़ाया भी ना हो और वो धुल भी जाए अच्छी तरह, उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। चलिए अब हम अपने कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। ये तो वो चीज़ है जो हमारे कोफ्तों का मसाला तैयार हो जाएगा तो तब हमने इन अंडों के ऊपर उसकी कोटिंग करनी है। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं हम ग्राइंड करेंगे, चिकन, मिर्चें, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और प्याज, ये चीज़ें हमने ग्राइंड कर लेनी है चॉपर के अंदर। बस मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और लहसुन अदरक को मैंने कूट कर इसके अंदर शामिल किया है ताकि जो उसके ज़र्रात हैं वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं और वो मोटा मोटा जो लहसुन है या अदरक के पीसेस इसके अंदर अच्छी तरह घुल जाएं, वरना जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं साबुत ही। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मैं आपको इसको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब हम इसके अंदर मसाला जात कुछ ऐड करेंगे। हम इसके अंदर कुछ बाइंडिंग एजेंट्स यानी बाइंडिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि इनको अच्छी तरह से बाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा और हमारे जो कोफ्ते हैं उनमें क्रैक्स नहीं आएंगे या वो टूटेंगे नहीं। इसके लिए मैंने 1 अंडा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये देखिए मैंने भुने हुए चने होते हैं ब्राउन कलर के, उनको पीस लिया, उनको कूट लिया अच्छी तरह से ताकि जो है हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं, उनमें क्रैक्स ना आए। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। जब अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके जो हैं
कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब इनको ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता भाई। 5 टेबलस्पून जो है मैंने ये भुने हुए चनों का पाउडर लिया है। अगर आपके पास पाउडर ना हो, मेरी तरह जैसे मेरे पास नहीं था, तो मैंने भुने हुए चने लेकर उनको कुंडी के अंदर अच्छी तरह से कूट लिया था। और इससे क्या होगा कि हमारे जो हैं ये पाउडर बन जाता है। अगर ये भी ना मौजूद हो तो आप इसकी जगह बेसन ऐड कर दें। अब हम ये अंडा ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे या ग्राइंड कर लेंगे। वीवर्स, अब हम इनके अंदर कुछ मसाला जात भी ऐड कर देते हैं ताकि तमाम चीज़ें साथ ही एक दफ़ा ही ग्राइंड हो जाएं। ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। आप ज़ीरा ना हो आपके घर तो आप गरम मसाले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है ताकि हमारे कोफ्तों में अच्छी सी खूबसूरत सी रंगत आ जाए। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून रेड पेपर पाउडर। आप चाहें तो सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि हमने इसके अंदर नमक क्यों नहीं ऐड किया। नमक ना ऐड करने का मकसद ये है ताकि जो है, क्योंकि प्याज हमने डाले हैं तो प्याज पानी छोड़ देते हैं, और जब प्याज पानी छोड़ देते हैं तो फिर हमारे जो कोफ्ते का जो मिक्सचर है उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। जबकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पानी होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल इसके अंदर, वरना जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे बिल्कुल ही। तो इसलिए हम जो है नमक उस टाइम इस्तेमाल करेंगे जब हम इस मिक्सचर को जो है वो अंडे के ऊपर कोट कर रहे होंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैं आपको इसकी अंदर से लुक भी दिखा देती हूँ। ये आप देखो, देखिए अब हम फटाफट से अपने ये अंडों के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। ये निकाल लिया हमने। आपने अगर बाद में कोटिंग करनी हो तो बेशक आप बाद में नमक वगैरह सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दें। मैं अभी करके इनको फ्रिज के अंदर रख दूंगी, फिर ये पानी नहीं छोड़ेंगे। हम फटाफट से मसाला तैयार कर लेंगे इतना। ये देखिए सारा मिक्सचर निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर जो है सारा मिक्सचर डाल दिया था, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इसकी वजह ये थी कि मुझे थोड़ा सा ये मिक्सचर लिक्विड लग रहा था, तो अगर आपको भी थोड़ा सा ये लिक्विड सा लगे तो आप इसके अंदर 1 कॉर्नफ्लोर की जो मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। हाथों की मदद से इस तरह से। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे अंडे के ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने काफ़ी सारों के ऊपर अंडे के ऊपर जो है ये मिक्सचर की कोटिंग कर दी है। अब एक कोटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने काफ़ी सारा मिक्सचर लिया है। इसको अब हम ये जैसे हम चपली कबाब के लिए टिक्की सी बनाते हैं ना, उस तरह से हमने ये टिक्की सी बनानी है। ये बना ली। अब हम इसके ऊपर ये अंडा रखेंगे इस तरह, और अंडा हमेशा ठंडा इस्तेमाल करना है, गरम अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इससे भी जो डर होता है कि कोफ्ते टूट जाएंगे।
ये देखिए इस तरह हाथों की मदद से हमने अंडा तैयार कर लेना है। कोटिंग होगा, ये देख रहे हैं आप, ये तैयार हो चुका है। जो मिक्सचर बच गया है इससे हम चिकन बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी सी, और इन अंडों के मिक्सचर, ये जो अंडे के ऊपर जो हमने लेयरिंग कर ली है, इसको हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि जो है ये पानी ना छोड़े हमारे प्याज। देखिए मैंने पैन के अंदर 1 प्याली ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये 1 प्याली भर के प्याज को चॉप किया हुआ है ये शामिल कर देंगे इस तरह से। ये सारी प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। व्यूअर्स देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके थे। हमने इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अब हम इस मसाले के अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून रेड पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाल दिया हमने इसके अंदर मसाले के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट पकाएंगे। व्यूअर्स देखिए ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने 1 कप, ये वाला कप, ये कप मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया ताकि जो है हमारे कोफ्ते टूटे नहीं, हम आराम से इनको इसके अंदर सेटल कर लें। अभी देखिएगा मैं किस तरह से इन्हें सेट करती हूँ। ये रहे हमारे कोफ्ते। अब इसे एक एक करके हम डालेंगे जो हमने फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे। आराम से, और आंच को बिल्कुल इस टाइम पर जो है ना आपने बिल्कुल इसके दाने दाने से पॉइंट जैसे होते हैं ना आग के, उस तरह बिल्कुल लो कर लेना है। इस तरह से हम डाल देंगे सारे कोफ्ते इसके अंदर। अब्दुल्ला आपको एक कोफ्ता भी नहीं मिलेगा। आज देखती हूँ को किसके अंदर इतनी हिम्मत है, कब देता है तुझे। तंग कर रहा है उस टाइम से बगैर। अच्छा ये देखिए मैंने सारे नरगिसी कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए। ये सेट करती हैं। अब 5 से 10 मिनट के बाद हम इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे और जो हमने सर्कल शेप में नरगिस कोफ्ते, जो सर्कल शेप में मिक्सचर जो था उसके बॉल्स बनाई हुई थी, वो हम इसके इर्द गिर्द डालते जाएंगे। ये देखिए ये बॉल छोटी छोटी जो थी, इस तरह। हमारे कोफ्तों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं लो आंच पर। चलिए अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रही है, और आप देख सकते हैं कि ये साइडों से जो है नज़र आ रहा है कि ये पक गए हैं। अब हम ये स्टेनर की मदद से हल्के हाथ से इसको जो है कोशिश करेंगे कि हम इसकी साइड चेंज कर सकें। जब ये इस तरह से ऊपर से पकते हैं तो इनकी साइडें आप चेंज कर लें। ये देखिए इसको तो साइड को चेंज करते हुए ज़रा भी खराब हमने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब हम दूसरी साइड से इनको पका लेंगे अच्छी तरह से 5 मिनट तक। बस देखिए हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसकी करी को अच्छी तरह से कुक हो लेने देंगे। फिर मैं आपको सबसे एंड पर बताऊंगी कि क्रीमी कोफ्ता बनाने के लिए हमने एंड पर क्या चीज़ डालनी है जिससे इनका लुक और इनका टेस्ट क्रीमी सा आएगा। देखिए 5 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये होममेड क्रीम या मलाई जिसे हम कहते हैं वो ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, जिससे इसकी लुक क्रीमी आएगी। लुक और टेस्ट दोनों, जिससे इसका टेस्ट क्रीमी आएगा। हम यूँ करके स्पॉट से डाल देते हैं। व्यूअर्स देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट मलाई डालकर पकाया है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं। ये देखिए ये देखिए मैंने मिर्चों को भी 2-2 हिस्सों में कट कर लिया।
اور یہ میں نے کسوری میتھی، یہ بھی میں نے کٹ کر لی ہے، دھو کے نا میں نے سکھا کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اور اس کا میں استعمال کرتی ہوں جب بھی میں سالن کو گارنش کرنا ہو۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔